Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing about ecosystem and types of ecosystem. देखो इकोसिस्टम क्या होता है और इसके टाइप्स क्या हैं हम डिस्कस करते हैं। हम अपने सराउंडिंग में अलग अलग ऑर्गेनिज्म से घिरे हुए हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक ऑक्सीजन, वाटर वेपर, सन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लाइमेट, वेदर एक्सेट्रा, ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन की वजह से हमारे नेचर का बैलेंस मेंटेन होता है, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग थिंग्स in the environment in a given place is known as ecosystem. Ecosystem में living things जैसे plants, animals, organism और non living things जैसे weather, earth, sun, soil, climate, atmosphere एक एरिया में जब इंटरेक्ट करते हैं आपस में, एक दूसरे से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इंटरकनेक्ट करते हैं एक एरिया में, उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ये एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, लिविंग थिंग्स में क्या है, ये ह्यूमन बीइंग है। ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है? फिश को पकड़ रहा है। कहाँ से पकड़ रहा है? रिवर से ले रहा है। और यहाँ पर ये देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए ट्रीज भी हैं, सन भी है, ग्रास भी है, फिश भी है, वाटर भी है, रिवर भी है, प्लांट्स भी हैं, सोइल भी है। तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ गया? जैसे ये जो बच्चा है ये क्या हो गया? लिविंग थिंग्स में आ गया। ये ट्रीज आ गए, किस में आ गए? लिविंग थिंग्स में आ गए। ये फिश आ गई, किस में आ गई? लिविंग थिंग्स में। ये जितने भी प्लांट्स हैं ये किस में आ गए? लिविंग थिंग्स में आ गए। अब जैसे सन है, सन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। जैसे रिवर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। वाटर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। देखो चिल्ड्रन क्या है? लिविंग थिंग्स। ये फिश क्या है? लिविंग थिंग्स। ये ट्रीज क्या है? लिविंग थिंग्स। अब ये देखो कि ये लिविंग थिंग्स किस पे डिपेंड हैं? नॉन लिविंग थिंग्स पे। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? जैसे ये सन है, जैसे ये रिवर है, जैसे ये वाटर है। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग हैं, ये सब किस पे डिपेंड हैं? आपस में नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड है। और एक ही एरिया में ये देखो, जैसे रिवर के आसपास पेड़ लगे हुए हैं, एक ही एरिया में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स देखो आपस में एक दूसरे पे क्या हैं? डिपेंड हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं? इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट इन गिवन प्लेस इज नोन एज इकोसिस्टम। यहाँ क्या हो रहा है? ये लिविंग थिंग्स हैं, इनका इंटरेक्शन किससे हो रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स से। तो आपस में एक ही जगह पे इंटरेक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। लिविंग थिंग्स आल्सो डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ सन, लाइक अ वाटर, लाइक अ रिवर, लाइक अ सोइल। तो कहने का मतलब इकोसिस्टम का मतलब यही है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट इन गिवन प्लेस इज नोन एज इकोसिस्टम। नाउ वी आर डिस्कसिंग मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। डिफाइन एरिया इन विच अ कम्युनिटी लिव्स with interaction taking place among the organism between the community and its non-living physical environment. An ecosystem is formed by interaction between
all living and non living things। देखो हमने ये डायग्राम बने हुए हैं, इन डायग्राम से क्या शो हो रहा है कि इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स in the environment in given place is known as ecosystem। फूड चेन से हम इकोसिस्टम का मीनिंग को क्लियर करेंगे। जैसे ये होक है, होक किसको खाता है? स्नेक को। स्नेक किसको खाता है? माइस को। माइस किसको खाता है? ग्रास शॉपर को। ग्रास शॉपर किसको खाता है? प्लांट को। और होस्ट से न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट को, जिससे प्लांट क्या करता है? ग्रो करता है। और प्लांट को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सनलाइट की ज़रूरत है। तो एक ये क्या चलती है? ये फूड चेन चलती है। ये देखिए, होस्ट किसको खा रहा है? स्नेक को। स्नेक किसको खा रहा है? माइस को। माइस किसको खा रहा है? ग्रास शॉपर को। ग्रास शॉपर किसको खा रहा है? प्लांट्स को। प्लांट्स को कहाँ से ग्रो करने के लिए एनर्जी मिलती है? सन से। जैसे लिखा है, द ग्रास hoppers eat the plants, the mice eat the grasshopper, the snake eat the mice, the eagle eat the snake. When the host dies, fungi breaks the bodies down and turn into nutrients. The nutrients along with sun and water cause the growth to plant. देखो हर किसी का इंटरकनेक्शन यहाँ देखो हो रहा है। मान लो हमारे यहाँ पर ग्रास ना रहे, ग्रास ख़त्म कर दें हम, तो क्या हमारे जो इकोसिस्टम की जो फूड चेन है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगा? यस, एब्सोल्युटली डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। हर कोई आपस में इंटरडिपेंडेंट है। लिविंग ऑन नॉन लिविंग थिंग्स भी इंटरडिपेंडेंस हैं। अगर प्लांट नहीं होंगे तो ग्रास शॉपर प्लांट कैसे खाएगा? और प्लांट कैसे होंगे? सन से जब एनर्जी मिलेगी तभी प्लांट फूड प्रिपेयर करेंगे, तभी प्लांट की ग्रोथ होगी। तो कहने का मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स, ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इनका इंटरेक्शन जब ये नॉन लिविंग थिंग जैसे सन है, इससे इन सबको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्या ये अर्थ पे जी पाएंगे? सो इट इज़ इम्पॉसिबल। इसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इकोसिस्टम में होते हैं। इंक्लूड्स ऑल अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स इन वन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर, दो फैक्टर्स इकोसिस्टम में होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स का मतलब होता है द लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जो चीज़ें सांस ले सकती हैं उसको बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स क्या होता है? द नॉन लिविंग थिंग्स पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। जो सांस नहीं ले सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। तो इसके अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स के क्या एग्जाम्पल हैं और अबायोटिक फैक्टर्स के क्या एग्जाम्पल हैं। बायोटिक वर्सेस अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक को हम क्या कहते हैं? लिविंग। एग्जाम्पल्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, bacteria, etc. So these are the biotic factors. And abiotic factor को हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग। एग्जाम्पल वाटर, सनलाइट, सोइल, एयर, टेम्परेचर। These are called non-living factors, or you can say abiotic factors. All these biotic and abiotic factors interact each other in a given area is known as ecosystem. So this is about ecosystem and factors or types of ecosystem. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।